نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद शाहिद नदवी आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज हम सीखेंगे मस्दर के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक़। इन तीनों में से हम आज मस्दर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे और कुछ सीखेंगे कि मस्दर कहते किसे उर्दू के अंदर, और मस्दर क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा लफ्ज़ मस्दर है, कौन जामिद है। हमारा जो फोकस रहेगा आज वो मस्दर के ऊपर रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसी तरह अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। तो आइए सीखते हैं कि इस्म की 3 किस्में कौन कौन सी हैं बनावट के एतबार से। पहली है इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक़। बनावट के एतबार से इस्म की ये 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक़। तो आइए हम पहले मालूम करते हैं कि जामिद किसे कहते हैं। इसमें जामिद वो इस्म है जो ना तो ख़ुद किसी कलिमे से बना हो और ना ही कोई कलिमा उससे बन सके। जैसे कि किताब, कलम, पेंसिल। ये किताब आपको मालूम है, किताब ये एक इस्म है, लेकिन ये इस्म होने के साथ साथ जामिद है, यानी इसके अंदर जमाव है, ठहराव है, इससे न कोई चीज़ निकलती है और न ये किसी से बना होता है, इसलिए हम उसे जामिद कहते हैं। इसी तरह इसमें मुश्तक़। इसमें मुश्तक़ वो इस्म है जो किसी मस्दर से निकला हो, किसी मस्दर से मुश्तक़ हुआ हो, यानी इसमें मुश्तक़ ये मस्दर से निकला हुआ होता है। जैसे कि मस्दर है पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ता है, पढ़ेगा। लिखना, लिखना ये मस्दर है, अब उससे मुश्तक़ हुआ लिखाई, लिखता है, लिखेगा। तो लिखता है और लिखेगा, लिखाई, ये लिखना से मुश्तक़ हुए हैं, लिखना मस्दर है और उससे जो मुश्तक़, उसके मुश्तक़ात जो हैं वो लिखाई, लिखता है, लिखेगा, तो इसे हम कहते हैं इसमें मुश्तक़। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मस्दर क्या है। मस्दर को हम कैसे पहचानेंगे और मस्दर कहते किसे हैं। मस्दर तो मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलिमे से न बना हो। जिस तरह जामिद के बारे में आपने भी सीखा कि जामिद किसी कलिमे से बनता नहीं है, मस्दर भी किसी कलिमे से खुद तो नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जामिद न किसी से बनता है न उससे कुछ बनता है, लेकिन मस्दर किसी कलिमे से तो नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसी तरह मस्दर हम कह सकते हैं, मस्दर वो इस्म है जो काम के माने देता है। मस्दर वो इस्म है जो काम के माने देता है, लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। हम अफ़आल के बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और दूसरी चीज़ें, इसके अंदर कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। लेकिन मस्दर ये इस्म है, ज़ाहिर अस्मा के अंदर ज़माने तो नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें मस्दर ऐसा इस्म है जो काम के माने देता है और लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता।
उससे कई इस्म और कई फ़िल निकल सकते हैं। जितने भी अफ़ाल हैं, जितने अस्मा हैं, अस्माए जामिद के अलावा वो मस्दर से निकले हुए होते हैं। तो उससे कई अस्मा और अफ़ाल मस्दर से निकल सकते हैं। हम इसको छोटे से जुमले में कह सकते हैं कि मस्दर किसी काम के नाम को कहते हैं। मस्दर किसी काम के नाम को कहते हैं। मस्दर के माने क्या है? मस्दर के माने हैं सरचश्मा, अस्ल। मस्दर के माने होते हैं जड़। मस्दर कहते हैं किसी शय के निकलने की जगह, यानी जो भी अस्मा अफ़ाल निकलते हैं कहीं से अगर निकल कर आते हैं तो मस्दर कहते हैं किसी चीज़ के निकलने की जगह को। अब ये इसमें मस्दर की तारीफ़ थी और उसकी कुछ पहचान हम आपको बताएंगे कि मस्दर की किस्में कितनी है। ज़ाहिर है जब इतनी सारी तारीफ़ात हैं और इससे कई चीज़ें निकलती हैं तो कुछ इसकी किस्में भी होंगी। तो मस्दर की किस्में कितनी हैं? मस्दर की 2 किस्में हैं। मस्दर की 2 किस्में हैं। एक का नाम है मस्दर असली, मस्दर असली, और दूसरा है मस्दर जाली। मस्दर जाली, ये मस्दर की 2 किस्में हैं बनावट के एतबार से। एक मस्दर असली होता है जिसको हम मस्दर वज़ई भी कह सकते हैं, और एक मस्दर जाली हो सकता है जिसको हम गैर वज़ई या मस्दर मुरक्कब भी हम कह सकते हैं। तो मस्दर असली क्या है वो पहले जान लेते हैं। मस्दर असली वो मस्दर जो ख़ास मस्दरी माने के लिए ही बनाए जाते हैं। मस्दर असली वो मस्दर होते हैं जो ख़ास मस्दरी माने के लिए ही, मस्दरी माने लेने के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें हम मस्दर असली कहते हैं या हम मस्दर वज़ई भी कह सकते हैं उसे। उसकी मिसाल क्या है? जैसे कि सोना, जागना, खाना, पीना, ये तमाम चीज़ें, सोना, जागना, खाना, पीना, ये मस्दर है और उसी लिए इसको बनाया भी गया है। दूसरी चीज़ मस्दर जाली या मस्दर गैर वज़ई या मस्दर मुरक्कब जिसे हम कहते हैं, उसे ऐसे तमाम मसादिर को हम कहते हैं, मस्दर जाली ऐसे तमाम मसादिर को कहते हैं जो दूसरी ज़बान के अल्फाज के आखिर में, जैसे कि तशरीफ़ अरबी का लफ्ज़ है, शर्रफ़ युशर्रिफ़ु, तशरीफ़ से निकलता है। तो तशरीफ़ एक लफ्ज़ है, ये दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है। तो मस्दर जाली कहते हैं जो दूसरी ज़बान के अल्फाज के आखिर में मस्दर की अलामत ना, मस्दर की अलामत ना, मस्दर उसको कहते हैं जिसके आखिर में ना आए। ना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, सबके आखिर में ना आ रहा है, तो जिसके आखिर में ना आए उसे हम मस्दर कहते हैं। और मस्दर जाली उसे कहते हैं जो दूसरी ज़बान के अल्फाज के आखिर में मस्दर की जो अलामत ना है इसको लगाते हैं और लगाकर हम मस्दर बनाते हैं। या उर्दू का जो मस्दर होता है उन अल्फाज के आखिर में उर्दू का मस्दर लगाकर हम उसे बना लेते हैं। उन्हें मस्दर जाली या मस्दर गैर वज़ई हम कह सकते हैं। जैसे तशरीफ़ लाना, तशरीफ़ लाना, तशरीफ़ लाना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। मुरक्कब है, इसे जैसे मैंने अभी बताया कि मस्दर मुरक्कब कहते हैं हम। तशरीफ़ ये एक अलग लफ्ज़ है, लाना मस्दर। तो हमने ना मस्दर की अलामत को तशरीफ़ के साथ जोड़कर हमने इसको मस्दर बना दिया। इसी को कहते हैं मस्दर मुरक्कब या मस्दर जाली या मस्दर गैर वज़ई, जिसको मस्दरी मानों के लिए नहीं बनाया गया बल्कि दूसरे ज़बान के अल्फाज के साथ इसको जोड़कर हमने मस्दर बना लिया है। अच्छा, माने के एतबार से आपने भी किस्में मस्दर की देख ली कि मस्दर की 2 किस्में हैं, मस्दर असली और मस्दर जाली। अब माने के एतबार से मस्दर की 2 किस्में आती हैं। माने के एतबार से मस्दर की 2 किस्में आती हैं। एक को हम कहते हैं मस्दर लाजिम, दूसरी किस्म होती है मुतअद्दी।
मायने के एतबार से मस्दर की दो किस्में हैं, एक मस्दर लाजिम और दूसरी होती है मस्दर मुतअद्दी। लाजिम किसे कहते हैं? जब किसी मस्दर से बनने वाला फ़ेल, जब किसी मस्दर से बनने वाला फ़ेल अपनी तकमील के लिए यानी अपने माने को मुकम्मल करने के लिए जो बात कहना चाहते हैं उसे मुकम्मल करने के लिए सिर्फ फ़ाइल से पूरा कर ले, यानी फ़ाइल को चाहे, जो लाजिम कहते हैं कि मस्दर से जब कोई फ़ेल निकला है और वो अपने माने बताना चाह रहा है और सिर्फ फ़ाइल को चाहे, फ़ाइल से उसकी बात मुकम्मल हो जाए, उसे हम कहते हैं मस्दर लाजिम। जैसे कि आना, जाना वगैरह, आना जाना वगैरह, इसको मस्दर लाजिम कहते हैं, क्योंकि ये मस्दर से निकला हुआ ऐसा फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से अपनी बात मुकम्मल कर लेता है। जैसे कि हम आना कहें, ज़ैद आया, ज़ैद आया, खालिद गया। आपने देखा सिर्फ फ़ाइल के लाने से बात मुकम्मल हो गई है, इसे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम मस्दर लाजिम कहते हैं। इसी तरह मस्दर मुतअद्दी उसे कहते हैं, जैसे एक मस्दर लाजिम होता है, दूसरे मुतअद्दी होता है। तो मस्दर लाजिम वो मस्दर है जो सिर्फ फ़ाइल से अपनी बात मुकम्मल कर ले। मस्दर मुतअद्दी उसे कहते हैं जब किसी मस्दर से बनने वाले फ़ेल को फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, यानी फ़ाइल से सिर्फ उसकी बात मुकम्मल ना होती, फ़ाइल से सिर्फ उसकी बात पूरी ना हो, बल्कि फ़ाइल के साथ साथ उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे मस्दर को मस्दर मुतअद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्दर मुतअद्दी कहते हैं। जैसे कि खाना, लिखना, पढ़ना वगैरह, तो ये मस्दर है लेकिन मस्दर मुतअद्दी है। इससे जो फ़ेल निकलेगा उसे फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि खाना से खाया, अब हमें लिखना हो, जुमला लिखना हो, तो सिर्फ फ़ाइल से बात पूरी नहीं होगी, बल्कि लिखना पड़ेगा जुमले को मुकम्मल करने के लिए ज़ैद ने खाया। जैसे खाना मुतअद्दी, खाना, ज़ैद ने सेब खाया। तो यहाँ पर खाना से खाया निकला और इसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ी। इसी तरह लिखना, खदीजा ने ख़त लिखा, कहेंगे से खदीजा ने ख़त लिखा, अब इसके अंदर मफ़ऊल की ज़रूरत, सिर्फ फ़ाइल से इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई है। खदीजा ने ख़त लिखा, लिखना, खदीजा ने ख़त लिखा। आप देख सकते हैं कि ये इस मस्दर से जो फ़ेल निकला है वो सिर्फ फ़ाइल से अपनी बात नहीं पूरी कर पा रहा है, उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ रही है। इसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। मुतअद्दी की एक और किस्म है जिसे मुतअद्दी बिलवास्ता कहते हैं, यानी कि मुतअद्दी बिलवास्ता ऐसे मसादिर जो लाजिम से मुतअद्दी बनाए जाते हैं, यानी असल में वो मस्दर लाजिम होता है उससे निकलता है, लेकिन लाजिम से मुतअद्दी बना लिया जाता है। ऐसे मुतअद्दी को मुतअद्दी बिलवास्ता कहा जाता है। जैसे कि मुतअद्दी बिलवास्ता अगर हमें जानना हो, जो कि मुतअद्दी ऐसे लाजिम से, मस्दर लाजिम से और फ़ाइल लाजिम से निकाला जाता है, मुतअद्दी बिलवास्ता। जैसे इसकी मिसाल हम देख सकते हैं, गिरना ये लाजिम है, लेकिन हम इसको अगर मुतअद्दी में लाना चाहें तो हम कहेंगे गिरना से गिराना। लाजिम था, यहाँ आकर ये मुतअद्दी हो गया है। इसी तरह जलना, जलना इससे निकलेगा जलाना, जलाना। सुनना ये लाजिम है, इससे मुतअद्दी जब बनाएंगे तो हो जाएगा सुनाना। इसी तरह जितने भी
लाजिम है। अगर आपको मुतअद्दी बनाना है तो मुतअद्दी बिल वास्ता के ज़रिए से हम उसे लाजिम से मुतअद्दी बना सकते हैं। तो ये है मस्दर के बारे में आपने सीख लिया होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि मस्दर की कितनी किस्में हैं, फिर बनावट के एतबार से कितनी किस्में इस्म की, जामिद, मुश्तक, मस्दर। फिर मस्दर की 2 किस्में आपने सीखी, फिर उसके अंदर 2 किस्में लाजिम, मुतअद्दी, फिर मुतअद्दी एक और जिसे हम मुतअद्दी बिल वास्ता कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने तफसील से जान ली हैं। आज की वीडियो में से इतना ही, इंशाअल्लाह फिर अगली बार हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।